Am I audible, everyone? Students? Yes, ma'am. Board Yes, ma'am. है? Oh, ma'am. Okay. तेव्हा स्पर्श वापरायचा हम्म. आणि आवाज जातो. ठीक आहे, मग तुमचं मी कंटिन्यू करतो. हो सर. सेकंड. एका लाईव्ह चार. कारण व्हिडिओ घेतात ना. त्या बोलल्या का? आल्या का बोलल्या? काय बिचारे. अरे तुम्ही म्यूट करा स्वतः सगळ्यांना. सगळेजण म्यूट आहे. म्यूट राहा सगळेजण. ओके. सगळ्यांना आवाज येतोय माझा क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लिअर आहे? Yes, yes, ma'am. ओके ओके. तो बेटा हम लोगों ने कल क्या देखा है? व्हाट वी स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर. We start our first unit, that is water treatment and analysis. Okay, and in that unit we study about various sources of water. Water के अलग-अलग sources हमने वहाँ पे study किए. Okay. कौन सा आवाज है? श्रद्धा वानखेडे म्यूट कर बेटा. ओके. हे बघा आता सांगते मी सगळ्यांना म्यूट केलेलं आहे. त्यामुळे जर का कोणाला काही बोलायचं असेल काही सांगायचं असेल तर तुम्ही चैट बॉक्स में मैसेज टाकायचा. ओके. तो हम लोगों ने कल हमारा यूनिट स्टार्ट किया था वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा है वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर. कौन से सोर्स है? 3 मेन सोर्सेस है. पहला है रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. रेन वाटर इज मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर. देन सेकंड वन इज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर इंक्लूड lake water, river water, pond water, all these. Okay. And the last one is underground water. Underground water means well water, spring water, boring water. All these are the examples of underground water. और इसमें किस तरह की impurity present रहती है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. उसके बाद में हम लोगों ने देखा वेरियस कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर. कौन सी कॉमन इम्प्योरिटीज वाटर में प्रेजेंट रहती है? तो कौन सी रहती है? सबसे पहले हमने देखा सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. सेकंड वन इज suspended impurity, then colloidal impurity, third one is dissolved impurity, and fourth one is biological impurities. These impurities are present in the water. ये सभी impurity water में present रहती है. कल मैंने आपको ये भी बताया था suspended impurity जो रहती है वो पानी में suspended form में रहती है. वो डिसॉल्व नहीं रहती है. उसको इजीली आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो. ऐसी इंप्योरिटी को हम सस्पेंडेड इंप्योरिटी कहते हैं. उसमें हमने एग्जांपल्स देखे थे. मड हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, प्लास्टिक हो गया. ऑल दीस आर द सस्पेंडेड इंप्योरिटी व्हिच कैन बी इजीली रिमूव बाय द मैकेनिकल सेपरेशन मेथड. ओके. और बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड आप वो इंप्योरिटी इजीली रिमूव कर सकते हो. सेकंड इंप्योरिटी जो मैंने आपको बताई थी दैट इज द कोलाइडल इंप्योरिटी. कोलाइडल इंप्योरिटी कैसी रहती है? इट इज वेरी वेरी फाइन. द साइज ऑफ पार्टिकल कैन, कल मैंने आपको 10 to the power -4 बताया था. नो, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल इंप्योरिटी इज इन बिटवीन 4 to 10 मिलीमीटर. कितनी रहती है? 4 to 10 मिलीमीटर. इतनी स्मॉल साइज कोलाइडल इंप्योरिटी की रहती है जिस वजह से वो वेटलेस रहता है और पानी में पूरी तरह से क्या कहेंगे हम लोग स्प्रेड हुआ वाला रहेगा वो. ठीक है, वो इंप्योरिटी. और जब हम लोग when we add some alum like substance in the water, then that can mix with this colloidal impurity, that can form a ionic type of bond with this impurity,
and then the weight of these impurities increase and it gets saturated at the bottom. और इस तरह से हम लोग colloidal impurity रिमूव करते हैं, लेकिन ये भी impurity पानी में प्रेजेंट रहती है which having very small size, ओके, और चार्ज भी रहता है ये impurity। उसके बाद में नेक्स्ट इंप्यूरिटी है डिसॉल्व इंप्यूरिटी। डिसॉल्व इंप्यूरिटी दो टाइप की मैंने आपको कल बताई थी, एक है डिसॉल्व सॉल्ट, दूसरा है डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैसेस में कौन से गैसेस आते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हो गए? डिसॉल्व गैसेस हो गए। और उसके अलावा डिसॉल्व सॉल्ट में कौन से सॉल्ट आते हैं? तो जनरली जो पानी में मिक्स रहते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। कौन से सॉल्ट पानी में डिसॉल्व रहते हैं? तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट पानी में डिसॉल्व स्टेट में बहुत ज्यादा रहते हैं। अब मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही सॉल्ट के बारे में क्यों बात किया? बाकी के भी सॉल्ट ट्रेसेस में प्रेजेंट रहते हैं पानी में, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जरा ज्यादा रहते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि पानी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो प्रपोर्शन है, ये जो सॉल्ट का प्रपोर्शन है वो ज्यादा रहता है। Whenever the water fall on the ground, these various salt are mixed with the water. ये सभी सॉल्ट वाटर में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और पानी कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है, उसमें ये डिसॉल्व सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसॉल्व इम्प्योरिटी। और लास्ट हमने वो देखा था बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी में क्या आता है? Biological impurity includes various microorganisms, that means virus, bacteria, algae, fungi, all these are the biological impurity. Even though waste of plants, animal, dead bodies of plants and animals all are comes under the biological impurity, and these impurities are mixed up with the water and make water polluted. Okay, so this is all about the common impurities which are present in the water. ये सब common impurity है जो कि पानी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे that is our main topic or first topic of this unit, that is hardness of water. तो हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस ऑफ वाटर यानी क्या? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था जो भी डिसॉल्व इम्प्यूरिटी पानी में रहती है, जैसे कि डिसॉल्व गैसेस हो गया और डिसॉल्व सॉल्ट हो गया, उस वजह से पानी को जो इम्प्यूरिटी रहती है, पानी जो इम्प्योर बन जाता है, पानी की जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग? हार्डनेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। इट इज नथिंग बट द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी अगर आपने हार्ड वाटर लिया और हार्ड वाटर में आपने हार्ड वाटर में आपने अगर सोप ऐड किया या फिर डिटर्जेंट ऐड किया, तो देखो, अगर आप कुएं का पानी लेते हो और उसमें डिटर्जेंट ऐड करते हो, तो कितना भी स्टार्टिंग में आप डिटर्जेंट ऐड करते जाओ, आपको लेदर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको लेदर फॉर्मेशन वहां पर नहीं मिलेगा। आपको लेदर फॉर्मेशन कब मिलेगा? कब मिलेगा आपको लेदर फॉर्मेशन? जब आप वहां पर, जब आप सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करोगे, एट दैट टाइम आपको वहां पे लेदर फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने हार्ड वाटर यूज किया है तो आपको लेदर फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऐसे वाटर को जिसमें लेदर फॉर्म नहीं होता है उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। That is called as hardness of water. Hardness of water is nothing but the characteristics of water, soap consuming characteristics of water. Soap उसमें कंज्यूम ही होते जाता है, लेदर फॉर्मेशन होता ही नहीं है। लेदर फॉर्म नहीं होता तो फिर क्या फॉर्म होता है? Instead of leather curd like substance called as scum.
कर्ड दही जैसा स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म वहां पर होता है जिसको हम कहते हैं स्कम। ठीक है, यानी हमें फॉर्म क्या करना है, लेदर फॉर्म करना है। इजी है, हमें क्या करना है, लेदर फॉर्म करना है, लेकिन वहां पर लेदर फॉर्म नहीं हो पाता। और लेदर के अलावा क्या फॉर्म होता है, कर्ड लाइक सब्सटेंस फॉर्म होता है। लेदर कब फॉर्म होगा, जब आप सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करोगे तब लेदर फॉर्म होगा। ठीक है, और अगर आप हार्ड वाटर का इस्तेमाल करोगे तो इंस्टेड ऑफ लेदर वहां पे क्या फॉर्म होगा, स्कम फॉर्म होगा। कर्ड लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एज स्कम वहां पे फॉर्म होगा। और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर की, उसको हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर so that water is not able to form a leather with soap. Okay, and that is called as hardness of water. अब मुझे बताओ सोप यानी क्या, सोप यानी क्या रहता है, बताओ आप लोग। आप में से कोई भी बताएगा तो चलेगा। व्हाट इज सोप, सोप किसको कहते हैं हम लोग, अनम्यूट करो खुद को। अब बोलो, आप में से कोई भी बता सकता है। Ma'am, they are mixture of sodium and potassium fatty acids. Fatty acid, yes. What is soap? Soap is nothing but the sodium salt of higher fatty acid. Fatty acid जो कि हमारे ऑयल में प्रेजेंट रहता है, जो कि घी वगैरह में प्रेजेंट रहता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। अब फैटी एसिड यानी कौन से एसिड आते हैं वहां पे, फैटी एसिड कौन से एग्जांपल क्या है उसके, तो स्टेरिक एसिड है, पैल्मेटिक एसिड है, ओलेइक एसिड है, ये अलग अलग क्या है, फैटी एसिड है। और इसका सोडियम सॉल्ट यानी कि सोप, तो देखो C17H35COOH, व्हाट इज दिस, ये फॉर्मूला है स्टेरिक एसिड का, ये क्या है, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करते हैं और उसके जगह पे अगर सोडियम ऐड करते हैं तो ये बन गया है सोडियम स्टेरेट। अब इसका नाम क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम स्टेरेट, इट इज सोडियम स्टेरेट व्हिच इज नथिंग बट द सोप। इसको ही हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेड है, हार्डनेस ऑफ वाटर कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, अब एक्सपेक्टेड क्या है, जब हम ये सोप को वाटर में ऐड करेंगे, और वाटर कैसा होगा हमें, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में जब हम लोग ये सोप को ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको आयंस मिलेंगे, कौन से, C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। और ये यहाँ पे जो आयंस फॉर्म हुए हैं यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यही आयंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्लीनिंग के लिए। जो भी क्लोथ्स का हम लोग क्लीनिंग करते हैं वो क्लीनिंग ये आयंस के सहायता से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सॉफ्ट वाटर यूज नहीं करते और उसके अलावा हमने अगर हार्ड वाटर, हमें तो पता नहीं है कौन सा वाटर सॉफ्ट है कौन सा वाटर हार्ड है, ठीक है ना, अब हमने सॉफ्ट वाटर के जगह पे अगर हार्ड वाटर यूज किया होगा तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो C17 मैं यहाँ पे लिखूंगी तो सबको दिख रहा है, बोर्ड क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, खूप फास्ट होता है की समजते हैं बेटा सगळ्यांना? आज जो नवीन कन्सेप्ट आपण बघतोय तो हार्डनेस ऑफ वॉटर सगळ्यांना समजतोय? येस और Yes, नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अब हमने क्या किया, C17H35COONA यानी कि हमारा सोप है। ये सोप में हमने सॉफ्ट वाटर की जगह पे अगर हार्ड वाटर यूज किया होगा तो हार्ड वाटर यानी क्या,
जिसमें अलग अलग वाटर को हार्डनेस किस वजह से रहती है, तो उसमें जो भी डिसॉल्व सॉल्ट रहते हैं वो डिसॉल्व सॉल्ट की वजह से पानी को हार्डनेस रहता है। अब कौन से डिसॉल्व सॉल्ट है जो कि इसके पहले हम देख चुके हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, नाइट्राइट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये क्या हो गया, डिसॉल्व सॉल्ट जो पानी में जनरली प्रेजेंट रहते हैं, हार्ड वाटर में जनरली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हमने वाटर हार्ड ले लिया, तो हार्ड वाटर में समझ लो एक आधा सॉल्ट है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट वो पानी में प्रेजेंट है, जिस वजह से पानी को हार्डनेस है। अब ऐसे हार्ड वाटर में आपने डाला है सोप। अब सोप अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है। When soap add in a hard water, CaCl2 containing water, क्या होगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, C17H35 COO by 2Ca plus twice NaCl, और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें इसके दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे। और यहाँ पे देखो पहले था सोडियम स्टेरेट, अब यहाँ पे फॉर्म हो गया कैल्शियम स्टेरेट, एंड दिस कैल्शियम स्टेरेट इज नथिंग बट द कर्ड लाइक सब्सटेंस। कर्ड लाइक सब्सटेंस है ये आपका, जिसको आप क्या कहते हो, स्कम कहते हो। क्या कहते हो, जिसको आप स्कम कहते हो। तो जब आप क्या करते हो, हार्ड वाटर में सोप ऐड करोगे, तो हार्ड वाटर में जो कोई भी सॉल्ट हो, दैट सॉल्ट कैन फॉर्म अ सॉल्ट विथ सोप, that salt can form a salt like calcium और magnesium salt यहाँ पे फॉर्म होगा ये सोप के साथ में। ठीक है, और इस तरह से आपकी रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। क्या है, ठीक से चालू हो मैडम, लेक्चर के और इस तरह से यहाँ पे कर्ड लाइक सब्सटेंस फॉर्म होने वाला है। अगर आप हार्ड वाटर में क्या डाल रहे हो, तो सोप डाल रहे हो, तो कर्ड लाइक सब्सटेंस कम यहाँ पे फॉर्म होगा। लेदर फॉर्मेशन, ये आयंस की वजह से जो लेदर फॉर्मेशन होता है वो लेदर यहाँ पे फॉर्म नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको, वो लेदर फॉर्म यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देती है, इस तरह की प्रॉपर्टी जब आपको दिखाई देती है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन आपको, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, आप अगर यूनिवर्सिटी के पेपर्स थोड़े से स्टडी करोगे या देखोगे, तो आपको हर जगह पे ये क्वेश्चन कंपलसरी दिखने वाला है, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। एट दैट टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है और क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, तो यू हैव टू स्टार्ट विद a soap consuming capacity of water is called as hardness of water। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा कि soap is sodium salt of higher fatty acid like palmitic acid, like stearic acid, like oleic acid। okay, we are taking the example of sodium stearate, in sodium salt of stearic acid। आपने ये सोप यहाँ पे लिया है, when this soap you can add in a soft water, it can form a normal ions, okay, which are responsible for the leather formation। okay, but when you are using hard water instead of soft water, such ions is not formed, instead